Evening. Good evening, everyone. Welcome back to Meson Academy. Okay. Okay, fine. Chalo. Let's start with our last topic of mathematics 2, binomial distribution. बहुत टाइम से वेट कर रहे थे हम लोग इस टॉपिक का कि चलो इस टॉपिक में हम कब लेक्चर लेने वाला है. ठीक है, देखो यहाँ पे ये टॉपिक फिक्स है. एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, ओके, सेक्शन सी में, और एक एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो. मतलब टोटल वेटेज इज 3 to 5 मार्क्स. बट अच्छा है ना, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, और इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ज्यादा कुछ करना टेंशन नहीं, इजी टॉपिक है. ठीक है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू में, वो अगर आपको आता है तो कहीं और से पूछने की भी जरूरत नहीं है और गेस भी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द 2 मार्क क्वेश्चन कि एमसीक्यू में क्या आ सकता है, या एमसीक्यू में नहीं आया तो वो 1 मार्क के क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम देखते हैं. ठीक है, तो यहां पे आता है पहला टॉपिक इसमें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि ये डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली है कि व्हेन द ट्रायल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर मोर देन योर, लाइक अगर आप सैंपल स्पेस नहीं लिख पा रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल 3 कॉइंस आर टॉस्ड, 3 कॉइंस तक टॉस किया तो आप वो उसका सैंपल स्पेस इजी लिख सकते हो, राइट. लेकिन व्हेन 10 कॉइंस आर टॉस्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट when 10 coins are tossed, right. सैंपल स्पेस लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इस टाइप के चीजों के लिए हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. आ गया हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला फॉर, एक ही फॉर्मूला यहाँ पे बाइनोमियल के लिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x, where n is number of trial, total number of trial, x is your expected outcome, p हमारा है probability of your success, क्या चाहिए. अभी मैंने पूछा what is the probability of getting 10 coin toss किए, and what is the probability of getting 3 times head. So 3 times head is my success, so that will be the probability of success of head, राइट. एक कॉइन टॉस करने के बाद सक्सेस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, मतलब हेड आने का चांसेस क्या है, वो हमारा पी है. और क्यू इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द पी, दैट मींस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी. अंडरस्टूड एवरीवन. एक्स जो है, एक्स हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम है जो हमें चाहिए, एन इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल. अंडरस्टूड. एक फॉर्मूला जो 3 मार्क के लिए यहां पे यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, क्लियर एवरीवन. नाउ जो एक्सपेक्टेड है प्रोबेबिलिटी पी वही होगा. ध्यान रखना कि क्या पूछा गया. कभी कभी क्या होता है, कुछ और पूछा जाता है, आपको सक्सेस कुछ और लगता है, उल्टा नहीं करना है ना. उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू, that is E of x. So E of x is equal to NP, or variance of x is equal to NPQ. NPQ, and standard deviation is square root of variance of x. ये बेसिक फॉर्मूलेज आपको याद रखने फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. जो ये
हाउ टू गेट प्रोबेबिलिटी एंड हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालना है, उसके बाद वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकालना है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। इतने फॉर्मूलेज ही करने। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं 2 मार्क क्वेश्चन से। 2 मार्क क्वेश्चंस एंड बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आएंगे एंड 2 मार्क के क्वेश्चंस में भी, तो अच्छे से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। Now let's start with the first question. Given that, चलो फर्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करता हूं। क्या गिवन है, सब लोग देख लो, बोर्ड विजिबल है क्या? x is equal to, x implies binomial function of n is equal to 10 comma p, n is equal to 10 comma p, e of x is equal to 8, find the value of p, e of x is equal to 8, find p। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x, e of x? पहले आपको बताओ n क्या दिया है आपको, n is equal to 10, e of x is equal to 8 and formula for e of x is np ना, so np is equal to 8, so n क्या हमारा, therefore n is 10, 10p is equal to 8, p is equal to 8 upon 10, that is 0.8 आंसर। 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन, ऐसा आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन था मार्च 2014 फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी पे बेस देखते हैं हम लोग फॉर 3 मार्क्स, थोड़ा लंबी क्वेश्चन है। गिवन दैट, सेम फंक्शन लिखना है, गिवन दैट x is a function of binomial function of n comma p if n is equal to 20, if n is equal to 20, e of x is equal to, n is equal to 20, e of x is equal to 10, e of x is equal to 10, find p and वेरिएंस ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दिया है आपको, देयरफॉर लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सिंस e of x is equal to, हाउ मच दे हैव गिवन, 10, 10 दिया हुआ है आपको, देयरफॉर e of x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, np is equal to 10, p सॉरी n is equal to 20 है हमारे पास, 20, p is equal to 10, so p is equal to 10 upon 20, that is p is equal to 1 upon 2। अगर p 1 upon 2 है तो can we calculate the value of q? यहां पे लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। so q is equal to 1 minus p, 1 minus 1 upon 2 कितना आएगा, 1 upon 2, ठीक है। n और p मिल गया। अब अगर n और p मिल गया तो p तो हमें चाहिए था, राइट, सॉरी p और q, p तो चाहिए था, हमने निकाल दिया। सेकंड 1 मार्क के लिए क्या चाहिए हमें, वेरिएंस ऑफ x, एक मार्क देखो, फाइंड p q, p निकालना है, फिर उसके बाद वेरिएंस ऑफ x निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज फॉर 3 मार्क्स। आपका लक अच्छा रहेगा तो ये क्वेश्चन ऐसा आ गया तो 3 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा होगा। 3 चीजें निकालनी, 1 मार्क ले लेना और इजी क्वेश्चन है। वेरिएंस ऑफ x मैंने क्यों निकाला, क्यों, जस्ट बिकॉज हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस के फॉर्मूले आप बोलोगे कि सर npq होता है, तो q तो चाहिए ना हमें, तो हमने q भी कैलकुलेट कर दिया। सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू npq, np का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 10 है, q इज 1 अपॉन 2, सो इट इज 5, 2 1 are 2, 2 5 are 10, सो वेरिएंस ऑफ x मिल गया हमें कितना बेटा, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 5। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जो जो चीजें मिल रही हैं उसको हम लोग यहाँ पे बॉक्स करते जाएंगे सो दैट आपको यहाँ पे आंसर क्या रिक्वायरमेंट था वो आपको पता चलेगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x कितना बेटा, रूट, वेरिएंस ऑफ x इज 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया, रूट ऑफ 5, ठीक है। रूट 5 का वैल्यू पुट कर दो, अगर नहीं भी पुट करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, इतना कुछ इश्यू नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट 5। अगर आपके पास लॉग टेबल है
तो log से स्क्वायर रूट में 5 का 0 कॉलम देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? नाउ सो आई होप ये क्वेश्चंस 2 मार्क के क्वेश्चन फॉर्मुलेज क्लियर है आपको। और जितने क्वेश्चन है पीवाईक्यूज में 2 मार्क्स वाले इस टाइप के सब सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम लोग 3 मार्क्स क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, ओके। Now another question is third, given x binomial function of n comma p, that is n comma p and e of x दिया हुआ है आपको कितना, e of x is equal to 6, वेरिएंस ऑफ x दिया है e of x is equal to 6, वेरिएंस ऑफ x दिया है आपको 4.2, वेरिएंस ऑफ x is 4.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, फॉर 2 मार्क्स। नाउ यहां पे ध्यान से देखेंगे सब लोग, e of x is equal to how much, 6 दिया है, वेरिएंस ऑफ x is equal to 4.2। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेरिएंस ऑफ e of x क्या होता है np is equal to 6, वेरिएंस ऑफ x क्या होता है npq is equal to 4.2। ठीक है, npq is equal to 4.2, np का वैल्यू हमें 6 पता है, q is equal to 4.2, so q is equal to 6, q is equal to 4.2, so 4.2 upon 6, so q is equal to 42 upon 6 into 10, डेसिमल हटाया नीचे 10 आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, q is equal to 7 upon 10 मतलब 0.7। अगर p सॉरी q 0.7 है तो p का वैल्यू क्या होगा, p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है, तो p इज इक्वल टू 1 माइनस q, दैट इज 1 माइनस 0.7, कितना आ जाएगा बेटा 0.3, p मिल गया 0.3। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो n के लिए पुट इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, इक्वेशन 2, और पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, यहां पे p का वैल्यू क्या है 0.3, सो n into 0.3 is equal to 6, so n is equal to 6 upon 0.3, डेसिमल हटाओगे तो 60 upon 3 हो जाएगा, 6 3 1 जा 3, 20 3 जा 60 होता है बेटा, तो n का वैल्यू आ गया 20, so n is equal to 20। I hope this is clear। Question number 4। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस पॉसिबल है हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पीवाईक्यूज में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सब आपको मिल जाएंगे, एंड इस साल भी एक्सपेक्ट करो कि आपको 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन मिलेगा इसी टाइप का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज गिवन दैट सेम गिवन x बाइनोमियल फंक्शन ऑफ n कॉमा p, एंड उसके बाद n इज इक्वल टू, इफ n इज इक्वल टू 10, p is equal to 0.4, find the value of e of x, and p is equal to 0.4, find e of x मतलब expected value and variance of x। सॉल्यूशन देख लो, फॉर्मूला बेस्ड, np तो दिया हुआ है, तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट, n इज इक्वल टू 10 है, p इज इक्वल टू 0.4 है, तो वी कैन कैलकुलेट q, 1 माइनस p इज 0.4, सो q इज इक्वल टू 0.6। मैंने q कैलकुलेट क्यों किया, जस्ट बिकॉज वेरिएंस ऑफ x है,
वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए हमें एनपीक्यू चाहिए, एनपीक्यू के लिए क्यू भी कैलकुलेट करना, राइट। नाउ अभी हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, देयरफॉर ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनपी, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन कितना बच्चों हमारे पास 10, पी हमारे पास 0.4 है, सो 10 इंटू 0.4 इज 4, सो ई ऑफ एक्स मिल गया हमें कितना, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 4। नाउ आफ्टर दिस variance of x is equal to npq, ऑलरेडी np का वैल्यू हमें मिला है कितना 4, q is 0.6, तो 6 4s are 24 होता है, तो वेरिएंस ऑफ x डेसिमल आफ्टर वन प्लेस, तो वेरिएंस ऑफ x के आगे बेटा 2.4, सो आंसर इज 4 and 2.4, इजी है। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फॉर 1 मार्क, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेम फंक्शन लिखेंगे x बाइनोमियल फंक्शन ऑफ n कॉमा p एंड n is equal to 10, e of x is equal to 5, n is equal to 10, e of x is equal to 5, find the value of p, find the value of p, find p। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे सोल्यूशन में लिख रहा हूँ, देखो सब लोग ध्यान से। फॉर्मूला क्या है, सिंस e ऑफ x क्या होता है बेटा, e ऑफ x इज इक्वल टू 5, np इज इक्वल टू 5, n is 10, 10p is equal to 5, p is equal to 5 upon 10, that is 1 upon 2, so answer is 1 upon 2 for 1 marks, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करना है इसी पे, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके चलो, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग वो क्वेश्चंस आप बुक में के शॉर्ट एग्जांपल्स में सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो एक बार क्वेश्चंस देख लेना, वहां से रेफर कर लेना, और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दूंगा अच्छे से ना। 6 क्वेश्चन इज गिवन एंड p का वैल्यू दिया है, e ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है, आपको n निकालना है और वेरिएंस ऑफ x निकालना है। So what they have given binomial function of n comma p, and यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, p is equal to 0.6, if p is equal to 0.6 and e of x is also 0.6, e of x भी हमारे पास 0.6 है, तो find n and variance of x, and variance of x। सो यहाँ पे देखते हैं e of x, e of p दिया हुआ है, कैन वी कैलकुलेट q, p is equal to 0.6 and e of x दिया आपको 0.6, so we can calculate q, q is equal to 1 minus p, q is equal to 1 minus 0.6, मतलब हो जाएगा q का वैल्यू 0.4, p और q मिल गया, q हमने कैलकुलेट किया जस्ट बिकॉज वेरिएंस ऑफ x निकालना है, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है npq, ठीक है। उसके बाद यहां से देखते हैं, सिंस e ऑफ x इज इक्वल टू 0.6, मतलब np इज इक्वल टू 0.6, n का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, n इज इनटू 0.6 इज इक्वल टू 0.6, तो n इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 0.6, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके
ई ऑफ एक्स यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, ई ऑफ एक्स यहाँ पे हमें 6 लेना है, ठीक है, बिकॉज ये वन ट्रायल तो होगा नहीं क्वेश्चन में करेक्शन है, तो एन पी इज इक्वल टू 6, सो ये 6 लेने के बाद अगर हम करेंगे तो इट विल बिकम 6 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 10, कैंसिल होगा, n इज इक्वल टू 10 एज पर द आंसर। क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज किया है। और वेरिएंस ऑफ x कैलकुलेट करते हैं। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, फॉर्मूला फॉर वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू npq, n इज इक्वल टू 10, np का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 6 है, q इज 0.6 सॉरी 0.4, 6 4s are 24 होता है 2.4, सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 2.4। ये हो गए सारे क्वेश्चंस जो 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए बाइनोमियल से मिल सकते हैं। इस 6 क्वेश्चन कर लिया, इतना इनफ है, इससे डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इतना क्वेश्चंस आपको इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, फॉर 2 मार्क्स। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 7th क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स। An insurance agent insures lives of 5 men. क्वेश्चन में क्या है? Insures life of 5 men, all of the same age and in good health. The probability that the man of this age will survive the next 30 days is known to be 2/3. Find the probability that in the next 30 days most or at most 3 men will be survive. So यहाँ पे क्या क्या दिया है, फर्स्ट वो देखते हैं हम लोग। तो P इज इक्वल टू कितने लोग हैं, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इज 2/3 नेक्स्ट 30 डेज के लिए, राइट। इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योर किया कितने लोगों को, 5 पीपल को, राइट। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मैन ऑफ दिस एज विल सर्वाइव द नेक्स्ट 30 years is known to be 2/3. So P अगर 2/3 है, ये सर्वाइवल का प्रोबेबिलिटी, दैट इज द सक्सेस, बिकॉज इंश्योरेंस कर रहा है तो ये सर्वाइवल का चांसेस है, राइट। तो सर्वाइवल का चांसेस है, तो उसका फेलियर क्या होगा, अगर ये 30 years नेक्स्ट 30 years में वो लोग नहीं रहे तो 1 माइनस P, दैट इज Q इज इक्वल टू, बिकॉज ये 100% नहीं है, 2/3 है, राइट, मतलब 66.66% है, मतलब 33.33%, दैट इज द फेलियर चांसेस, राइट, बिकॉज 100% गारंटी कोई नहीं लेता है। तो 1 माइनस 2/3 दैट इज 3 माइनस 2 अपॉन 3, तो हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। कितने लोग हैं, कितने लोगों का इंश्योरेंस किया, दैट इज n इज इक्वल टू 5, ठीक है। आफ्टर दिस, हाँ, अब यहां पे देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट n का वैल्यू 5 हो गया, हमें क्या चाहिए, एट मोस्ट नेक्स्ट 3 men विल सर्वाइव। तो एट मोस्ट के लिए यहां पे क्या क्या करोगे, दैट इज ज्यादा से ज्यादा 3 men, मतलब यहाँ पे इट इज x इज अ बाइनोमियल फंक्शन ऑफ n, p, मतलब 5, 2/3। द प्रोबेबिलिटी दैट x is less than equal to 3, less than equal to 3, क्यों, बिकॉज एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूं, फाइंड द probability that in the next 30 years at most 3 men will survive। तो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 लोग सर्वाइव करना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ये 4 वैल्यूज निकालना है, वो कैलकुलेट करो, या फिर टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5 में 0, कोई भी नहीं बचा, राइट। एटमोस्ट मतलब ये सब कैलकुलेट करना है हमें, और इन सबका प्रोबेबिलिटी मिलता होता है यहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी, राइट। अब इतना निकालना है मुझे, मतलब ये दोनों बच गए, तो इसका अगर मैं x अज्यूम करूं, 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 and 5 इज इक्वल टू 1, x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 and 5 इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 and 5।
इतना समझ में आया सबको? या फिर आप एक और काम कर सकते हो, 4 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? x इज इक्वल टू 0 पे जब कोई भी सर्वाइव नहीं किया, फिर 1 2 3, ठीक है, 3 वैल्यूज तक। एटमोस्ट क्या बोला? एटमोस्ट 3 men विल सर्वाइव, ठीक है। नाउ I can write this 1 minus probability of x is greater than 3. अब greater than 3 में कौन है? 4 and 5 men will survive, ठीक है। Understood everyone? Because total probability क्या होता है? 1 से लेकर के 5, मतलब 0 से लेकर के 5 की probability होती है 1, तो total is 1। at most ज्यादा से ज्यादा 3 men will survive, हमें कैलकुलेट करना था। So it will become 1 minus probability of x is equal to 4 plus probability of x is equal to 5। समझ में आ रहा है सबको? ये मैंने 2 कैलकुलेट करना है। अगर आपको x इज लेस देन इक्वल टू 3 निकालोगे तो 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, चारों वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। तो 4 से बेटर है मैं ये 2 वैल्यूज कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? सिंस probability of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x. Therefore, probability of x is less than equal to 3. At most 3 men will survive. The probability that 3 men will survive is equal to 1 minus probability of x is equal to 4, मतलब 5 में से 4 survive हो रहा है, 5c4 p क्या हमारा 2 by 3 raised to x raised to 4, 1 by 3 raised to 5 minus 4 plus 5c5 into p 2 by 3 raised to 5 into 1 by 3 raised to 5 minus 5. Understood everyone? ncx p raised to 1 x q raised to n minus x. क्लियर? यहाँ पे भी सेम मैंने 4 मैन विल सर्वाइव, 5 मैन विल सर्वाइव का हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो 1 से माइनस करेंगे बिकॉज मुझे किसका चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 3 मैन विल सर्वाइव, ठीक है। तो 1 माइनस 5c4 कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज एनसीआर का फॉर्मूला? अगर कोई किसी को याद नहीं है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। सिंस एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। What is the formula? NCR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. तो यहाँ पे n क्या है? 5 factorial upon 4 factorial into 5 minus 4 factorial multiply by 2 raised to 2 by 3 raised to 4 into 1 by 3 raised to 1 plus 5c5 5 factorial upon 5 factorial into 5 minus 5 factorial into 2 by 3 raised to 5, 1 by 3 raised to 5 minus 5 is 0 ना, तो anything raised to 0 is 1 as it is, छोड़ दो उसको, ठीक है। यहां पे ध्यान से सब लोग देखना, 1 माइनस 5 फैक्टोरियल को मैं 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूं अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक डिक्रीज होता जाता है, into 1 फैक्टोरियल। कैन आई राइट दिस 2 raised to 4 upon 3 raised to 4 into 1 by 3 plus 5 factorial cancel, 0 factorial is 1, so 1 upon 1, 2 raised to 5 upon 3 raised to 5। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे पेशेंसली, 4 कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग? 1 माइनस 5 into ब्रैकेट यूज करना है बेटा, 2 raised to 4 upon 3 raised to 5। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चे कर देते हैं बस, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चंस इजी आते हैं। 2 raised to 5 upon 3 raised to 5। अब कॉमन क्या ले सकता हूं मैं? डिनोमिनेटर से 3 raised to 5 कॉमन है, कॉमन ले लिए भाई। 1 upon 3 raised to 5 कॉमन है। यहाँ पे लोअर पावर क्या है? लोअर पावर है हमारा 2 raised to 4, वो भी कॉमन ले लिया हमने। into 5 plus 2 raised to 4 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, तो आपके पास बचा कौन सा वैल्यू? 1 minus 2 raised to 4 is 16 upon 3 raised to 5, 3 raised to 5 होता है 243 into 7, so it will become 243 minus 16 sevens are
16 sevens are 112 divided by 243. So answer आएगा 3 minus 2 is 1, 4 minus 1 is 3 and 2 minus 1 is 1 upon 243. So answer is 131 upon 243. अगर आपको चाहिए तो इसको डेसिमल में रखना है तो हम लोग इसको डेसिमल में भी रख सकते हैं. that will become डिवाइड करके लिखोगे 0.5391. So your answer is 0.5391. हाँ, ये क्वेश्चन में मैंने करेक्शन किया था बेटा. ये स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 0.6 लिखा था, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 6 लिख लो. ठीक है, n का वैल्यू 1 होगा तो फिर हम लोग बाइनोमियल की यूज कर रहे हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ गया होगा आई होप आपको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे फॉर 3 मार्क्स. जस्ट पेशेंसली सॉल्व करना है. एटमोस्ट या एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चंस भी 3 मार्क के लिए आपको मिल सकता है, या फिर इजी पेपर रहा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली वाला क्वेश्चन मिलेगा. एग्जैक्टली 3 कॉइंस, एग्जैक्टली 5 कॉइंस, 5 टाइम्स हेड, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, एटमोस्ट एटलीस्ट का टेंशन लेना नहीं है. एटलीस्ट का तो जो भी वैल्यू है उससे ग्रेटर लेना है. एटमोस्ट में जो भी वैल्यू उससे लेस देन इक्वल टू लेना है वो ध्यान रखोगे. ठीक है, बस एटमोस्ट और एटलीस्ट में कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी कुछ इशू नहीं है, कर सकते हो सॉल्व. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन काइंड ऑफ कंपोनेंट विल सर्वाइव अ टेस्ट इज 0.6. सर्वाइव अ टेस्ट 0.6 से मतलब ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, बिकॉज टेस्ट 60% सक्सेसफुल है, 40% फेलियर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. Find the probability that exactly 2 of the next 4 test component test survive. तो survival is the success. आपका survival is the success मतलब 2 टेस्ट आउट ऑफ 4, मतलब n का वैल्यू क्या हो गया बेटा 4 एंड x का वैल्यू 2 है. 2 टेस्ट सक्सेस सर्वाइव करते हैं, राइट, और आउट ऑफ 4. ठीक है, तो यहाँ पे p q और ये सब वैल्यूज लिख लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.6. so q is equal to 1 minus p, that is 1 minus 0.6, that is 40% फेलियर मतलब 0.4. हमें चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 टेस्ट में से 2 सक्सेसफुली सर्वाइव करते हैं. मतलब n is equal to 4 टेस्ट है, n is equal to 4. ठीक है, और x is a function of binomial function of 4, 0.6 n, p. हमें क्या चाहिए, find the probability that x is equal to 2 test will survive. ठीक है, so that means probability of x is equal to 2 कैलकुलेट करना है. what is the formula? since n probability of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x, therefore probability of x is equal to 2 is equal to 4c2 p. p हमारा 0.6 है. 0.6 को मैं 6/10 लिख सकता हूँ मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए. x का वैल्यू 2 है एंड q का वैल्यू हमारा 0.4 है, तो 4/10 लिखूंगा रेज़ टू 4 minus 2. तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. 4c2 हम लोग लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 minus 2 फैक्टोरियल इंटू 6/10 का होल स्क्वायर इंटू 4/10 का होल स्क्वायर.
इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर सबको? उसके बाद 4 फैक्टोरियल को हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 वैल्यू, ठीक है, बिकॉज वो कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। 6 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, it will become 2 factorial cancel, 2 1s are 2, 2 2s are 4, it will become 2 3s are 6, 6 का square 36 upon 100 into 16 upon 100। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 4s are 16, 25 4s are 100 और ये हो जाएगा 9 4s are 36, 25 4s are 100, तो ये हो जाएगा कितना, 9 4s are 9 6 6 into 36, 9 4 36 upon 625, it will become 216 upon 625। I hope this is clear to everyone। and इसको डिवाइड करोगे तो 0.3456 is your final answer। therefore probability of 2 tests will survive is 0.3456। next question number 9। हाँ, the probability that a person who undergoes kidney operation will be recovered 0.5। ये आपके सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट of 6 patients who undergo similar operation none will recover। तो हमें रिकवरी का चांसेस क्या है, 0.5। तो नॉट रिकवरी का और या ऑपरेशन फेल होने का चांसेस क्या हो जाएगा बेटा, 0.5, बिकॉज 50-50 चांसेस है। और ऑपरेशन कितने पेशेंट्स को हो रहा है, 6 पेशेंट्स के ऑपरेशन हो रहे हैं, जिसमें से नन विल रिकवर, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, एंड हाफ ऑफ देम विल रिकवर, मतलब हाफ 6 पेशेंट्स है, मतलब हाफ ऑफ देम विल बिकम 3 पेशेंट्स का प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे P इज इक्वल टू 0.5, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 0.5, दैट इज 1 माइनस 0.5 इज हाउ मच, 0.5। इजी हो जाएगा यहाँ पे। हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर, n इज इक्वल टू 6, n is equal to 6। now it is x is a binomial function of, ये जरूरी है लिखना आपका, n comma p, that is 6 comma 0.5। now first part क्या बोला है, none will recover। the first part is saying probability that x is equal to 0, कोई भी patient, none of them will recover, मतलब कोई भी उस ऑपरेशन के बाद रिकवर नहीं हो पाया, उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। तो x का वैल्यू 0, n का वैल्यू 6, p और q अपने पास है, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, सिंस ncx इज इक्वल टू p p of x इज इक्वल टू ncx p raised to x q raised to n minus x, therefore p of x is equal to 0 is equal to n क्या हमारा 6, 6c0 p मतलब 0.5 है, 1/2 लिखेंगे, 1/2 रेज टू 0, 1/2 रेज टू 6 माइनस 0। तो 6c0 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 0 मतलब 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, इनटू 1/2 रेज टू 0 इज 1 ओनली, 1/2 रेज टू 6 कैंसिल, it is 1/2 raised to 6, answer will be 1/64। the probability that none of the patient will recover, मतलब कोई भी उनमें से 6 पेशेंट्स में से ऑपरेट हुए पेशेंट्स, किडनी ऑपरेशंस का जो हुआ है उनका,
उनमें से कोई भी रिकवर नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कंडीशन, हाफ ऑफ देम विल रिकवर। तो हाफ ऑफ देम विल रिकवर के लिए क्या निकालना है आपको, सेकेंड पार्ट, P of x is equal to 3, that means half of them will recover. Therefore P of x is equal to 3 is equal to 6c3 1 upon 2 raised to 3 1 upon 2 raised to 6 minus 3. So 6 factorial upon 3 factorial into 6 minus 3 मतलब 3 factorial हो जाएगा, 1 upon 2 का क्यूब into 1 upon 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial, and 3 factorial का वैल्यू भी 6 होता है, 1 upon 2 raised to 6. Is it clear everyone? 3 factorial cancel, 6 और 6 cancel, 5 4 are 20, 1 upon 2 raised to 6 होता है आपका बेटा 20 upon 64, ये हो जाएगा 5 4 are 20, 16 4 are 64, 5 upon 16, if you divide it, it is 0.3125. Answer is 0.3125. The probability that none of them, half of them will recover is 0.3125. प्रॉपरली डिवाइड करना, लॉग बुक से भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर लो, उसने डिवीजन मेथड से हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। आई होप ये ऑपरेशंस वाले जो क्वेश्चंस है वो क्लियर है। कुछ हम लोग कॉइन्स के क्वेश्चंस कर देते हैं, बाकी इसी टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। Now next question is similar question है यहाँ पे कि the probability that a certain kind of component will survive a check test 0.5 दिया हुआ है, find the probability that the exactly 2 of the next 4 component will survive. Similar है जो हमने already इससे पहले क्वेश्चन किया है। Now आता है next question, each of the total 5 questions in a multiple choice examination has 4 choices. 4 choices है मतलब एक करेक्ट होगा, तो P का वैल्यू, करेक्ट आंसर इज योर सक्सेस, राइट। जो आंसर 4 ऑप्शन में से एक जो करेक्ट करते हो, कितना चांसेस होता है, 25% चांसेस है गेस करने का, कि आपका जो आप आंसर एमसीक्यू में गेस करते हो 4 ऑप्शन है तो कोई एक आंसर करेक्ट होगा, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर गेट सक्सेस इज 1/4, तो फेलियर इज 3/4 बिकॉज 3 आंसर रॉन्ग है आउट ऑफ 4, एक ही करेक्ट है 1 out of 4, दैट इज 25%, ठीक है। फिर only one of which is correct, a student is attempting to guess the answer, ठीक है, जो आप भी करते हो एमसीक्यूज में गेसिंग। तो क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चंस है, तो गेस करना है 5 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। द रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली, what is the probability that the student will give at least 1 correct answer। मतलब आपको 5 के 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपको सिर्फ गेस करना है, गेस करना है, एंड गेस करने का चांसेस सक्सेस है 1/4, P is 1/4 बिकॉज एक ही ऑप्शन करेक्ट है, 25% इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो फेलियर का चांसेस इज 3/4, ठीक है, 75%। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग, गेसिंग एन आंसर इज P is the success and correct answer गेस करना मतलब 1 out of 4, 4 ऑप्शंस में से एक आंसर करेक्ट है, दैट इज 1 out of 4। Q is equal to 1 minus P मतलब 1 minus 1/4 मतलब कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1 minus 1/4, Q is equal to 3/4। हमारे पास कितने क्वेश्चन है बेटा,
number of questions n is equal to questions n is equal to 5. 5 क्वेश्चन गेस कर रहे हो आप, 5 क्वेश्चन वो स्टूडेंट गेस कर रहा है, ठीक है। एंड बताया गया है कि फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल गिव एटलीस्ट कम से कम एक करेक्ट आंसर दे रहा है। तो टू फाइंड इट इज अ फंक्शन ऑफ बाइनोमियल फंक्शन ऑफ n comma p. So x is equal to b is n 5 and binomial function of it is 1/4, p का वैल्यू 1/5 comma 1/4 हो जाएगा। At least one correct answer. So probability of x is greater than equal to 1. At least one correct answer, right? Guess कर रहा है, उसके बाद कम से कम एक correct answer देना ही चाहिए। The student will give at least one correct answer, मतलब कम से कम एक correct answer भी देना चाहिए। मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी correct answer हो सकता है, पांच के पांच भी, ठीक है। That means at least one correct answer. Is it clear everyone? अब at least one correct answer यहाँ पे ध्यान से देखो, जब वो जीरो करेक्ट आंसर मतलब कोई भी आंसर करेक्ट नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5, एक भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। एक आंसर करेक्ट है, x इज इक्वल टू 1। दो आंसर करेक्ट है, x इज इक्वल टू 2। 3 आंसर करेक्ट है, उसका प्रोबेबिलिटी यहां से यहां तक का प्रोबेबिलिटी चाहिए, सिर्फ इसको छोड़ करके। एटलीस्ट बोला मतलब कम से कम एक करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब इसको मैं x अज्यूम कर लो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा यहाँ पे इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, जो हमें रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1 माइनस probability of x is less than 1, which is probability of x is equal to 0। ना फॉर्मूला लिखना जरूरी है, लिख लोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, ठीक है। सो सिंस n p of x is equal to nc x p raised to x q raised to n minus x, so therefore p of x is greater than equal to 1 is equal to 1 minus p of x is equal to 0। 1 minus p of x is equal to 0 मतलब ncx, n क्या है हमारा यहाँ पे 5c0, 5c0 p is 1 upon 4 raised to 0 into 3 upon 4 raised to 5 minus 0, it will become 1 minus 5c0 is 5 factorial upon 0 factorial into 5 minus 0 is 5 factorial, 1 upon 4 raised to 0 is 1 into 3 upon 4 raised to 5, so 1 minus 0 factorial 1 होता है 3 upon 4 raised to 5, so what is the power of 3 raised to 5 कितना होगा, it is 243, 81 into 3 and 4 raised to 5 is 243 and 4 का स्क्वायर 16, 4 का raised to 4 16, 256 2 that is 512। So 512 minus 243 divided by 512. So it will become 2 minus 12 minus 3 is 9 and 0 10 minus 4 is 6, 269 upon 512, 269 upon 512. So your answer will be 512
4 raised to 5 में चेक कर लेता हूँ तो डबल 4 raised to 5 is around 4 into 4 into 4 into 4 into 4, that is 16 and 16 fours are 256, fours are 1024 होगा बेटा, sorry, so 1024 minus 243 divided by 1024, it will become 1 8 and it will become 9 minus 2 7 1024, ठीक है. So it is 781 upon 1024. Your answer will be 0.762 and 27. डिवाइड करने पे मिलेगा आपको 0.7627, ठीक है. अब एक क्वेश्चन में आपका कॉइन का सॉल्व कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस बाकी वैरायटी सिमिलर है क्वेश्चंस के, तो आप लोग सॉल्व करेंगे. कुछ भी डाउट होता है कमेंट करके पूछेंगे, मैं आपको आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा. बट इसी टाइप का क्वेश्चंस आएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाला बाइनोमियल में. जस्ट इतना ही प्रैक्टिस कर लो. सिंपल सा क्वेश्चन रीड करने के बाद आइडेंटिफाई करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब क्यू का वैल्यू, फिर एन कितना, कितने नंबर ऑफ ट्रायल है, और निकालना क्या है, मतलब एक्स का वैल्यू. 4 चीजें अगर आपको मिलती है, फॉर्मूला अप्लाई करो. और बाय चांस अगर ये वैल्यूज बड़ी पावर से डिफिकल्ट है तो यहां तक भी छोड़ा तो इनफ है. बड़े बड़े वैल्यूज में, हाँ, जैसे 19 raised to 20, 20 raised to 19, लाइक दिस. अगर ऐसा कुछ है तो कैलकुलेट करते मत जाओ, उतना भी छोड़ोगे तो करेक्ट आंसर है वो, रॉन्ग नहीं है, ठीक है. चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज और बाइनोमियल एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे. इतना इनफ है बाइनोमियल में. 3 मार्क आपका वर्ड प्रॉब्लम जैसे अभी हमने सॉल्व किए, और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का आ सकता है, या तो एमसीक्यू में आएगा या 1 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन जो वेरिएंस और मीन के वैल्यूज क्वेश्चन है, वो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, ठीक है. एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं जो भी कॉइन के क्वेश्चन है. अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज एग्जैक्टली 3 टाइम्स हेड, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस हेड कॉइन वाले क्वेश्चंस जो है वो 2 to 3 मार्क्स के लिए मिल सकते हैं. तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2, तो फेलियर हेड आने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, नॉट गेटिंग हेड इज 1 minus p, मतलब टेल आने का चांसेस क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 ओनली, ठीक है. सो 1 minus 1/2 दैट इज 1/2, 50-50. अब एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं 5 टाइम्स, n is equal to 5, x is a binomial function of 5 comma 1/2. We have to calculate what is the probability that we are getting exactly 3 times head. तो x is equal to 3 मतलब getting exactly 3 times head, ठीक है. exactly 3 times head. So therefore since formula लिख देते हैं हम लोग, p of x is equal to x, that is ncx p raised to x q raised to n minus x, that is p of x is equal to 3, 5c3 1 upon 2 raised to 3, 1 upon 2 raised to 5 minus 3. ओके, 5c3 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. 5 factorial upon 3 factorial into 5 minus 3 factorial.
into 1/2 का क्यूब into 1/2 का स्क्वायर. That will become 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. 1/2 raised to 5 हो जाएगा बेटा ये. 3 factorial cancel. 5 4s are 20 upon 2 into 2 raised to 5 is how much? 2 raised to 5 is 32. So it is 10 upon 32 और ये हो जाएगा 5/16. ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया. 5/16 इज 0.3125. दिस इज फाइनल आंसर. आई होप आपको इतना क्लियर है यहाँ तक. एंड बाइनोमियल में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है. और प्रैक्टिस प्रॉपरली. 5 मार्क्स, मैक्सिमम 5, मिनिमम 3 मार्क्स तो फिक्स है आपका बोर्ड एग्जाम में. इतना इनफ है, अच्छे से कर लेना. इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और ज्यादा कुछ नहीं. एक दिन में ये कंप्लीट करके प्रिपेयर करके रखो, ठीक है. बाद में लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा आपको प्रिपरेशन रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इजी है, एक बार करके रखो, ठीक है. एंड अपने दोस्तों से शेयर करो, लोगों को वीडियो शेयर करके लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो. और नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक भी बता देना मुझे, क्या हम डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं. टेक केयर एवरीवन, बाय.